हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। तो दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपका है एनओसी से रिलेटेड। देखिए, बात करते हैं हम कि एनओसी क्या है। तो एनओसी आपका है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात अगर आप एनओसी बनवा लेते हैं तो आपके ज़मीन में आपके बहन, फूआ या आपकी जो बेटी है, इसका हिस्सा जो है यह ज़मीन से समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एनओसी हम कैसे बनवा सकते हैं। तो एनओसी का मतलब हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी अगर बन जाता है तो कोई भी, चाहे वह आपकी बहन हो गई, फूआ हो गई, बेटी हो गई, कोई भी आपके ज़मीन पर अपोज नहीं कर सकता, आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता। अगर आप बिना एनओसी बनवाए ज़मीन को केवल अपने नाम से करा लेते हैं और भविष्य में अगर आपकी बहन है, फूआ है, बेटी है, यह ज़मीन पर अपोज करती है तो आपको इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारी आपको परेशानियां हो सकती है। तो आप चोरी न करें, आप एनओसी ज़रूर बनवा लें। अब हम बात करते हैं एनओसी बनेगा कैसे। तो देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए इसको आपको बनवाना है तो इससे आपको अपने बहन, फूआ, बेटी के मदद से ही बनेगा। इससे इस पे क्या होता है कि वे एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिस पे उन सभी लोगों का साइन होगा और इस पे वे लोग उन लोगों का द्वारा बताया जाएगा कि हमें इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। इस पे आगे चलकर कोई भी हमारा हिस्सा इसमें नहीं होने वाला है। तो एनओसी आप कैसे बनवाएंगे? तो एनओसी बनवाने का बहुत सारा तरीका है। हम बात करते हैं कि एनओसी एक अफिडेविट है। क्या है? एक अफिडेविट है जिसे आप मजिस्ट्रेट द्वारा बनवा सकते हैं। देखिए, अभी तो आपके पास टाइम है तो आप आसानी से इसे मजिस्ट्रेट द्वारा बनवा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट द्वारा आप नहीं बनवा पाते हैं तो आप नोटरी द्वारा भी बना सकते हैं। नोटरी द्वारा आसानी से आपका अफिडेविट बन जाएगा। या आप अपने यहाँ के सीओ द्वारा बनवा सकते हैं या एसडीओ द्वारा आप अपने ब्लॉक से क्या कर सकते हैं, आसानी से एनओसी बनवा सकते हैं। एनओसी जो होगा ये आपके बहन, फूआ, बेटी के आपके रजामंदी के बाद ही बन सकता है, क्योंकि वहाँ ये लोग उपलब्ध रहेगी और इन लोगों का उस पर साइन होगा, फ़ोटो होगा, सभी चीज़ होगा कि और इस पे लिखा जाएगा कि जो आपकी बहन है वह बिना किसी दबाव के अपने खुद से स्वेच्छा से यह ज़मीन आपको दे रही है। इस पे कोई ऑब्जेक्शन उसके बाद से आपकी ज़मीन पर कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर आप चोरी से ऐसा करेंगे, जैसे मान लेते हैं बिना आप एनओसी बनवाए सारे ज़मीन को आप खुद के नाम से करा लेते हैं तो आगे चल के कोई इस पे अपोज होता है, कोई इस पे रोक डालता है तो आपको इससे दिक्कत का सामना भी कर सकता है। तो परेशानियों के सामना करने से अच्छा है कि आप एनओसी ज़रूर बनवाएं। अगर आप अपने बहन को, फूआ को या किसी को भी, देखिए इसमें ये नहीं है कि बहन, फूआ, बेटी को हिस्सा देना ज़रूरी है नहीं दे है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें है कि देखिए, अपना अपना प्रेम की बात है। इसमें जैसे कहा जाता है कि बेटी का तो शादी हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि सरकार तो कहती है कि दहेज नहीं देना है, दहेज नहीं देना है, लेकिन दहेज प्रथा चला आ रहा है। दहेज देकर सब कोई क्या करता है, अपने बेटी बहन का शादी करता है और अपने माता पिता का देखभाल खुद वह स्वयं से करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन पे अधिकार बेटे का ही होना चाहिए। तो आप सबकी रजामंदी से, सबके राय विचार से आप एनओसी बनवाएं और एनओसी बनवा के आप ज़मीन को खुद अपने नाम से कर सकते हैं। ये आपका लीगल तरीका है, यह आपका सही तरीका हो गया। इसके बाद अगर आप एनओसी बनवा के अपना कागजात अच्छा करते हैं, उसके बाद आप सर्वे कराते हैं, तो इसके बाद कभी भी आपकी ज़मीन पे कोई अपोज नहीं डाल सकता है और यह हमेशा हमेशा के लिए आपका ज़मीन हो जाएगा। तो ये जानकारी हमने आपको देना उचित समझा। और एनओसी आपको मजिस्ट्रेट द्वारा बनाना है या नोटरी द्वारा बनवा सकते हैं या सीओ या एसडीओ, इनमें से किसी के द्वारा आप एनओसी बनवाते हैं तो वह मान्य होगा। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।